नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से जिले से लोग देखते हैं। और दोस्तों, राजस्थान के अपने चैनल राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी करे। आज की पहली खबर है कि बीकानेर का युवक पाकिस्तान पहुंचा रहा था। भारतीय सिम बीकानेर पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के गुर्गे को इंडियन सिम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS के सूत्रों के अनुसार बज्जू थाना क्षेत्र के गौडू गांव का रहने वाला अनिल लंबे समय से आतंकी के गुर्गे उज्जैर से संपर्क में था। उसने 17 जुलाई को इंडियन सिम को पाकिस्तान में एक्टिवेट करने से लिए वन टाइम पासवर्ड OTP आतंकी के साथ शेयर किया था। राजस्थान में आज से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई से 2 अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में मानसून एक बार फिर सक्रिय रहेगा और झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। नए मौसमी तंत्र के सक्रिय होने से बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच वर्षा होने का अनुमान है। राजस्थान में 24,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती। राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं और सफाई कार्य से जुड़े लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की 183 नगरीय निकायों, जिनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं, इनमें कुल 24,712 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि यह पहला मौका है जब राज्य सरकार इतनी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की संविदा के आधार पर सीधी भर्ती करने जा रही है। CJP के आंदोलन पर बनेगी फिल्म द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी CJP के आंदोलन पर फिल्म बनेगी। जयपुर में गोवंश अखाड़ा के गोविंद देव ब्रह्म ने इस आंदोलन पर फिल्म द एक्सीडेंटल कॉकरोच पार्टी बनाने की घोषणा की है। उनका दावा है कि यह फिल्म आंदोलन के पीछे की उन परतों को सामने लाएगी जो आम लोगों के सामने नहीं आ सकी। राजस्थान के हिस्ट्री शीटर बनवारी लाल की हत्या। दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के पचार गांव में रविवार देर रात एक बेखौफ वारदात में हिस्ट्री शीटर बनवारी लाल मीणा का अपहरण कर निर्ममता से हत्या कर दी गई। 20 से अधिक हमलावरों ने पहले बनवारी लाल की गाड़ी रोककर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, फिर उसे कार में डालकर ले गए। अधमरी हालत में उसे सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव उठाने से साफ इनकार कर दिया है। प्रोत्साहन राशि के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। प्रदेश के नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाड़ियों को अब प्रोत्साहन राशि के लिए राज्य खेल परिषद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह की पहल पर पुरस्कार राशि और खेल कोटे से आउट ऑफ टर्न नियुक्ति की प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है। नई व्यवस्था में खिलाड़ियों को हर 15 दिन में मोबाइल पर मैसेज के जरिए उनकी फाइल की स्थिति की जानकारी मिलेगी। शहर में नई DLC दरें लागू। उदयपुर शहर में अब अपना आशियाना बनाना या जमीन में निवेश करना और महंगा हो गया है। राज्य सरकार के ई-पंजीयन पोर्टल के तहत अब लागू संशोधित व्यवस्था के तहत जिले भर में DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी दरों में 2 से 40% तक का आनुपातिक इजाफा दर्ज हुआ है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अप्रैल में लागू हुई 10% की फ्लैट बढ़ोतरी के बाद जिला प्रशासन और पंजीयन विभाग के री-सर्वे के आधार पर यह दूसरी बड़ी वृद्धि है। लूनी नदी में बजरी माफियाओं पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। लूनी नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई करते हुए चारों ओर से घेराबंदी कर 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिलाड़ा थाना इलाके में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध बजरी का खनन और परिवहन करते 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। ये कार्रवाई जोधपुर ग्रामीण पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने की। पुलिस का कहना है कि बजरी माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। काला हिरण शिकार पर बनी फिल्म पर सख्ती। राजस्थान के जोधपुर में वर्ष 1998 में सामने आया बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जोधपुर के जंगलों से शुरू हुआ ये वन्य जीव संरक्षण और आपराधिक मुकदमा अब दिल्ली उच्च न्यायालय में डिजिटल अधिकारों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के दुरुपयोग और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी कानूनी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान
के जीवन और जोधपुर के उस ऐतिहासिक विवाद पर आधारित फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के विवादित टीजर और उससे जुड़ी सामग्री को इंटरनेट से तुरंत हटाने का सख्त आदेश जारी किया है। पीएम फसल बीमा योजना खरीफ 2026 के लिए लागू। राज्य सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 और रबी 2026 से 27 सीजन के लिए लागू कर दिया है। हनुमानगढ़ जिले में इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई है। यह योजना प्रदेश के 41 जिलों में कुल 25 फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी। 12 शहरी निकायों में होगी 1135 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती। झुंझुनू के 12 शहरी निकायों में कुल 1135 संविदा सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होगी। इस संबंध में विभाग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से 15 अगस्त से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टोंक रोडवेज डिपो को फिर मिली 7 नई बसें। रोडवेज से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री ने जयपुर से राजस्थान रोडवेज की 144 नई ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश भर के लिए रवाना किया था। इनमें से 7 नई बसें टोंक रोडवेज डिपो को आवंटित हुई हैं। बसें डिपो पहुंच चुकी हैं और इन्हें 1 अगस्त से बंद पड़े रूटों पर चलाया जाएगा। पीएम आवास योजना में बढ़ा खेल। करौली नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। जांच में ऐसे नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है जिनमें नगर परिषद के बाबुओं के भाई बहन, रिश्तेदार, ठेकेदार, उनके परिजन और आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं। आरोप है कि गरीबों के लिए बनी योजना का लाभ अपात्र लोगों तक पहुंचा। जैसलमेर में ओबीसी सर्वे पूरा। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर हुए सर्वे में जैसलमेर के 83,460 ओबीसी परिवारों का डेटा इकट्ठा किया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद अब जिले की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि इन आंकड़ों के आधार पर आगामी चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए 21% सीटों का आरक्षण आबादी के अनुपात में तय होने की संभावना है। राजस्थान में रीट 2021 पेपर लीक का मुद्दा गरमाया। राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रीट 2021 पेपर लीक मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 25 जुलाई 2026 को 11 पन्नों का लेटर भेजा है। मामले की व्यापक और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पत्र में डॉक्टर मीणा ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए इस बहुचर्चित पेपर लीक प्रकरण में कई प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं, तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के अधिकारियों, राजीव गांधी स्टडी सर्किल आरजीएससी के पदाधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका की अब तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। 10 महीने से फरार पटवारी नरेंद्र मीणा को एसीबी ने दबोचा। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयपुर के हाथोज इलाके में जमीन के नामांतरण के बदले 50 लाख रुपए की घूस मांगने और 30 लाख रुपए में सौदा करने वाले मुख्य आरोपी पटवारी नरेंद्र मीणा को एसीबी ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी पिछले लगभग 10 महीने से एसीबी की टीम को चकमा देकर लगातार फरार चल रहा था। इस कार्रवाई को डीआईजी एसीबी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में डीएसपी विजय सिंह ने अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी की टीम आरोपी पटवारी से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि भ्रष्टाचार के इस पूरे नेटवर्क और फरारी के दौरान उसकी मदद करने वालों का पर्दाफाश किया जा सके। चुनावी प्रतिद्वंदी अमीन खान के साथ दिखे एमएलए रविंद्र भाटी। राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व 5 बार के पूर्व विधायक अमीन खान की एक अस्पताल से सामने आई ताजा तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। वायरल हो रही इन तस्वीरों में विधायक रविंद्र सिंह भाटी गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक अस्पताल में अमीन खान के पास खड़े होकर उनकी देखभाल करते और डॉक्टरों से उनकी हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य थार के रेगिस्तान की उस पारंपरिक राजनीतिक मर्यादा और सामाजिक भाईचारे को दर्शाता है, जहां चुनावी जंग मैदान तक सीमित रहती है और व्यक्तिगत रिश्तों में केवल अपनायत यानी अपनत्व झलकता है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की बताई जा रही हैं, जो अब वायरल हो रही हैं।
राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग पर नेशनल हाईवे पर उतरे NSUI कार्यकर्ता। राजस्थान में पिछले काफी समय से बंद पड़े छात्र संघ चुनावों को दोबारा बहाल करने की मांग तूल पकड़ने लगी है। बीकानेर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्य हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NSUI बीकानेर के जिला अध्यक्ष हरिराम गोदारा सहित कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद से पूरे संभाग में छात्र राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान के नरेंद्र गाय के लिए बनवा रहे 1 करोड़ का महल। राजस्थान के जालौर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के धानोल गांव में एक ऐसा घर है जहां गौमाता सिर्फ पशु नहीं बल्कि परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य हैं। यहां रहने वाले नरेंद्र कुमार ने गौसेवा को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वर्षों पहले गोदाम पथमेड़ा से घर लाई गई राधा मैया आज भी उनके परिवार के जीवन का केंद्र हैं। नरेंद्र ने बताया कि एक राधा महल में 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान में ऊंट को बचाने के लिए मास्टर प्लान तैयार। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंटों को बचाने के लिए अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार अनूठा मास्टर प्लान तैयार किया है। रेगिस्तान के जहाज को संरक्षित करने के साथ ही मरुस्थलीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं इसके साथ ही ऊंटों के दूध से तैयार होने वाले विभिन्न प्रोडक्ट को भी महत्व मिलेगा। पश्चिम राजस्थान में किसी सरकारी संस्थान की ओर से संभवतः यह अब तक का पहला बड़ा प्रयास है। सरकारी हॉस्पिटल में ले सकेंगे डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में अब डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जल्द ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा शुरू होने वाली है। मरीज ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर मिले टाइम के हिसाब से हॉस्पिटल जाकर दिखा सकते हैं। किस हॉस्पिटल में कितना ब्लड और कौन सा ब्लड ग्रुप है, डॉक्टर का नाम, यूनिट और उनके मोबाइल नंबर सब ऑनलाइन मिल जाएगा। मरीजों का पूरा डेटा भी ऑनलाइन होगा। डोटासरा बोले पंचायत निकाय चुनाव में नई पीढ़ी को मिलेगा अवसर। जयपुर में आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों की तैयारियों को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान की ओर से सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश भर के सभी जिलों से आए करीब 500 प्रतिनिधियों को बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची की समीक्षा, जनसंपर्क, चुनावी संवाद और संगठनात्मक समन्वय का प्रशिक्षण दिया गया। नर्सिंग कर्मियों और अभ्यर्थियों का कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। डूंगरपुर में मंगलवार को राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में नर्सिंग कार्मिकों और अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की गई। फैक्ट्री के बाहर से 40 लाख का नया डंपर चोरी। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में करीब 40 लाख रुपए कीमत का नया डंपर फैक्ट्री के बाहर से चोरी कर ले गए। पुलिस ने वारदात के कुछ घंटे बाद डंपर सहित 2 चोरों को डीग जिले से पकड़ लिया। श्री गंगानगर के मानव फिर टीम इंडिया से खेलेंगे। श्री गंगानगर के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मानव सुथार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में बरकरार रखा गया है। BCCI ने मंगलवार को शुभमन गिल की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। मानव ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। 12 में हिस्ट्री शीटर की बाइक होगी कुर्क। 12 जिले में केलवाड़ा थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मुकेश अहेडी की अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस ने बदमाश की बाइक कुर्क करने की अनुशंसा की है। SP अभिषेक अंदासु ने बताया कि केलवाड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बम मिला। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह 11 बजे मॉक ड्रिल की गई। सिक्योरिटी एजेंसियों ने बम मिलने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को खाली करवाया गया। यहां मिले बम को डिफ्यूज किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सभी एजेंसियों को रिस्पॉन्स टाइम नोट किया गया। भीलवाड़ा में अवैध बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार
जारी है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने मंगलवार को सुबह 8 बजे जिले की बड़लिया थाना पुलिस ने जीवा का खेड़ा गांव के पास से गुजर रही मेवाड़ की गंगा बनास नदी से अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई हुए 3 ट्रैक्टर ट्राली और एक बाइक को जब्त किया है, जिसे पुलिस ने थाने में लाकर खड़ा किया है। बुधपुरा में 100 साल पुराने मंदिर में तोड़ी मूर्तियां। बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र के बुधपुरा गांव में स्थित 100 साल पुराने इच्छा पूर्ति बालाजी मंदिर में सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया। मंगलवार सुबह घटना का पता तब चला जब एक श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचा। उसने शिवलिंग सहित शिव पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त पाया। सेकारी गांव के 300 परिवार को मिली बड़ी राहत। डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत रत्नपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में सेकारी गांव के लगभग 300 परिवारों को बड़ी राहत मिली है। जन आधार पोर्टल पर गलत तहसील और गांव का विवरण दर्ज होने से ग्रामीण कई सालों से परेशान थे, जिसका समाधान प्रशासन ने कर दिया है। निगम प्रशासन का आदेश जारी। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने घर का बकाया नगरीय विकास कर यूडी टैक्स और नगर निगम का अन्य कोई बकाया जमा कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा। अरुण चतुर्वेदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सोमवार को अलवर में कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे 152 पेपर लीक के आरोपों की व्यापक जांच होनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस राज्य में और किस सरकार के दौरान कितने पेपर लीक हुए। अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि विपक्ष वास्तव में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर गंभीर है तो संसद में बहस से भागने के बजाय चर्चा करें। लोकप्रिय शिक्षक के तबादले पर ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला। हरसौली कस्बे के पास झाड़का गांव में सोमवार सुबह 7:30 बजे से ही तनाव का माहौल देखने को मिला। गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक तेजवीर सिंह का स्थानांतरण किशनगढ़ बास ब्लॉक के मजौटगी स्कूल में किए जाने से ग्रामीण बेहद आक्रोशित हो गए। गुस्से में आए ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और बाहर धरने पर बैठ गए। सुबह 7:30 से 11:30 तक चले इस प्रदर्शन में तेज धूप और भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण, छात्र छात्राएं और स्कूल स्टाफ मौके पर डटे रहे। खाटू श्याम जी मेले से चमका रिंग स्टेशन। 2 दिन में 1.5 करोड़ की आय। खाटू श्याम जी में देवशयनी एकादशी पर शनिवार रविवार को आयोजित 2 दिवसीय मेला रिंग्स रेलवे स्टेशन के लिए वरदान साबित हुआ है। रिंग्स रेलवे स्टेशन अधीक्षक बाबूलाल बाजिया ने बताया कि मेले के 2 दिनों में लगभग 2 लाख से अधिक श्याम भक्तों ने रेल यात्रा की। इस दौरान रेलवे को 1 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगातार बढ़ रहे राजस्व के कारण रिंग्स रेलवे जंक्शन अब राजस्व आय में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन बन गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। राजस्थान में शिक्षा विभाग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए मंगलवार से ऑनलाइन पदस्थापन काउंसलिंग शुरू हो गई है। टोंक समेत प्रदेश भर के करीब 19,000 चयनित अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर अपने पसंदीदा विद्यालयों का चयन ऑप्शन लॉक कर सकेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद 30 और 31 जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद अभ्यर्थी संबंधित स्कूलों में ज्वाइन कर सकेंगे। डोटासरा बोले, पंचायत निकाय चुनाव में नई पीढ़ी को मिलेगा अवसर। जयपुर में आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों की तैयारियों को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान की ओर से सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश भर के सभी जिलों से आए करीब 500 प्रतिनिधियों को बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची की समीक्षा, जनसंपर्क, चुनावी संवाद और संगठनात्मक समन्वय का प्रशिक्षण दिया गया। सरकारी अस्पतालों में मिलेगा डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में अब डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जल्द ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा शुरू होने वाली है। मरीज ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर मिले टाइम के हिसाब से हॉस्पिटल जाकर दिखा सकते हैं। किस हॉस्पिटल में कितना ब्लड और कौन सा ब्लड ग्रुप है, डॉक्टर का नाम, यूनिट और उनके मोबाइल नंबर सब ऑनलाइन मिल जाएगा। मरीजों का पूरा डेटा भी ऑनलाइन होगा। गुरु पूर्णिमा पर राजस्थान के
515 संत महंत होंगे सम्मानित। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 29 जुलाई को राजस्थान सरकार प्रदेश भर में संतों और महंतों का सम्मान करेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के तहत राजस्थान के सभी जिलों में करीब 515 संत महंतों का सम्मान किया जाएगा। सम्मान के दौरान मुख्यमंत्री का विशेष गुरु वंदन संदेश भी उन्हें भेंट किया जाएगा। जैसलमेर में ABVP का धरना दूसरे दिन भी जारी। जैसलमेर में तिरंगा यात्रा की अनुमति को लेकर पुलिस और छात्र संगठन के बीच शुरू हुआ विवाद अब गहराता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ता थाना अधिकारी SHO और हेड कांस्टेबल को निलंबित करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी कोतवाली थाने के बाहर धरने पर डटे रहे। सोमवार शाम से शुरू हुए इस प्रदर्शन के तहत कार्यकर्ताओं ने रात थाने के बाहर ही बिताई और भोजन भी वहीं किया। मंगलवार सुबह धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध दर्ज कराया गया। ABVP का आरोप है कि परमिशन लेने गए कार्यकर्ता से पुलिस ने धक्का मुक्की की, जबकि NSUI ने इन दावों को भ्रामक बताया है। जोधपुर पुलिस ने 13 साल से फरार हिस्ट्री शीटर को पकड़ा। बोरानाडा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साल से फरार चल रहे बासनी थाने के हिस्ट्री शीटर और स्थायी वारंटी इंद्रगिरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में आबकारी एक्ट सहित 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। महेंद्रगढ़ नारनौल रूट की ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में सावन माह कांवड़ यात्रा और बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे प्रशासन ने अगस्त माह के दौरान जिले के नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, निजामपुर, बाछौद और अमरपुर जोरासी स्टेशनों से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने का निर्णय लिया है। श्रीगंगानगर में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत श्रीगंगानगर में गौ भक्तों ने पैदल आक्रोश रैली निकाली। रैली सुखाड़िया सर्किल स्थित गौशाला से रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां गौ भक्तों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साइबर अटैक रोकने के लिए NFSU में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU ने अब साइबर अटैक को रोकने और गहन पड़ताल के लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी तैयार करने का फैसला किया है। अगले 2 माह में यह सेंटर एक्शन मोड में होगा। शुरुआती चरण में देश के जाने माने 10 साइबर एक्सपर्ट नियुक्त होंगे। इनमें 5 की नियुक्ति कर दी गई है। NFSU राजकीय विभागों के साथ ही बैंक, पुलिस, हॉस्पिटल सहित प्राइवेट सेक्टर के लिए भी सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा। सचिवालय में डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं, रजिस्टर कल्चर जारी। देश में डिजिटल गवर्नेंस की बातें हो रही हैं, लेकिन जहां से राजस्थान सरकार चलती है उसी शासन सचिवालय में आज भी रजिस्टरों में हाजिरी लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां डिजिटल अटेंडेंस का सिस्टम सचिवालय के अफसर कर्मचारी लागू ही नहीं होने दे रहे। वे ऐप पर आए ही नहीं, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 4 अटेंडेंस ऐप बना रखे हैं। केंद्र सरकार के AEBAS आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ऐप से 13 लाख कर्मचारी जुड़े हुए हैं, सचिवालय का कोई नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।